दोस्तों नमस्कार। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर मेरठ और हापुड़ ज़िले में किसानों के तेवर उग्र हो गए हैं। किसानों ने साफ कह दिया है कि अगर उनके गांवों से गंगा एक्सप्रेसवे नहीं निकला तो वो बीजेपी का साथ नहीं देंगे। ये 16 गांवों के लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं कि काशी से जो अलाइनमेंट शुरू हुआ था वही रहना चाहिए, वो बदला नहीं जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हाजीपुर की ओर से जो अलाइनमेंट तय किया गया है उस तरफ के किसान भी अपने पक्ष में लामबंदी में जुट गए हैं। उनका कहना है कि नया अलाइनमेंट ठीक है और वहीं से निकलना चाहिए हाईवे। अब देखना ये है कि सियासी तौर पर किस तरफ के किसानों का पलड़ा भारी रहता है। दोनों तरफ के किसान लामबंदी में जुट गए हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं। काशी में परतापुर के काशी से जो अलाइनमेंट था पहला, उसको लेकर के किसानों का कहना है कि यहाँ 14 महीने से बैनामे बंद थे, निशानदेही हो चुकी थी, किसानों को केवल अब नोटिस भर जारी किए जाने थे और लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी। दूसरी तरफ हाजीपुर की ओर के किसानों का कहना है कि यहीं से उचित है और पूर्व में भी सर्वे उनके यहाँ हो चुके हैं, तो यहाँ से अलाइनमेंट ज़्यादा उचित है और इसी को निकाला जाना चाहिए। इस तरफ के किसानों का ये भी तर्क है कि यहाँ से हाईवे निकालना जनहित में है, सरकार के हित में है। तो अब दोनों तरफ के किसान लामबंदी में जुट गए हैं। काशी वाले अलाइनमेंट के जो किसान हैं वो लगभग 16 गांवों के किसान हैं। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी तरफ से ये गंगा एक्सप्रेसवे नहीं निकलता है तो वो भविष्य में बीजेपी के साथ खड़े नहीं होंगे। उनका कहना है कि वो पिछले 30 सालों से बीजेपी के पक्ष में वोट करते आए हैं और वो बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार उन्हीं के खिलाफ फैसला ले रही है। किसानों का कहना है कि उन्होंने बड़े बड़े लोन लिए हैं इस बीच में और उनको ये उम्मीद थी कि उनकी ज़मीन का अधिग्रहण होने जा रहा है, चूँकि निशानदेही हो चुकी थी और नोटिस भर उनके पास आना था। उनको उम्मीद थी कि ज़मीन चली जाएगी और मुआवजा मिलेगा। उसी आधार पे उन्होंने बच्चों की शादियां की, मोटे मोटे कर्ज लिए और कुछ ज़रूरी खर्च निपटाए। तो अब ये बड़े संकट की स्थिति बन गई है। अभी हाल ही में मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले थे दिल्ली में। उन्होंने इस अलाइनमेंट की जांच की मांग की थी। विधायक किठौर सत्यवीर त्यागी लगातार इसकी पैरवी कर रहे हैं और आज ही की खबर है कि किसानों का एक दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ पहुंच चुका है। और चूँकि अब बहुत कम समय रह गया अलाइनमेंट फाइनल होने में, 1 हफ्ते के भीतर ये फाइनल हो सकता है, तो किसानों ने अब पूरी ताकत लगा दी है। तो ये देखने वाली बात है कि अलाइनमेंट में फाइनल क्या होता है, फाइनल डिसीजन क्या होता है। लेकिन यह संकट की स्थिति ज़रूर है कि बार बार अलाइनमेंट बदले जाने से संदेह बढ़ा है किसानों के मन में और वो लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि हाजीपुर वाले अलाइनमेंट की तरफ कुछ नेताओं ने बड़े बड़े फॉर्म खरीद लिए हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद ली हैं, 200, 250 बीघा। चूँकि उनको ये उम्मीद थी कि इधर से ही निकलेगा, तो ज़मीनें खरीदने के बाद अब उनकी ज़मीन बल्क में गंगा एक्सप्रेसवे में जाएगी महंगे में, तो वो मोटा मुनाफा कमाएंगे इससे। उनका ये भी कहना है कि यूपीडा के अधिकारियों को इसके लिए भारी भरकम रिश्वत दी गई है, तो इस सब की जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि ये एक बड़ा घोटाला है, अगर जांच हो तो सामने आ सकता है। तो कुल मिलाकर एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है गंगा एक्सप्रेस को लेकर मेरठ और हापुड़ में, और ये 12 ज़िलों की ज़मीन इसमें जाएगी प्रयागराज तक। तो लैंड एक्विजिशन एक बड़ा सवाल है इस एक्सप्रेसवे के लिए, जिसमें पहले ही चरण में ये संघर्ष की स्थिति बन रही है। हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं राजपुर हाईकोर्ट गांव के किसानों का आक्रोश, वो किस तरह से बता रहे हैं अपनी पीड़ा, अपना गुस्सा, और उनका कहना है कि वो आंदोलन के लिए तैयार हो चुके हैं। हम आपको देते रहेंगे रियल टाइम अपडेट्स। देखते रहिए हमारा चैनल, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये जो हाजीपुर साइड में जमीन खरीदी गई है नेताओं की, हाजीपुर साइड में उनकी इंक्वायरी की जाए, उनकी जो उधर बैनामे बंद ना है, उधर बैनामे बंद नहीं है। 15 दिन में बैनामे कैसे चालू हो गए और हमारे बैनामे 15 ऐसे कैसा हुआ? 15 महीने से हमारे यहाँ के बैनामे बंद हो चुके। यहाँ सर्वे नोटिस पर आने की बात थी, नोटिस भी नहीं आ रहे हैं। 2023 तक ये जो है बाईपास कंप्लीट मांगा था आपने। जब ये टाइम खींचा जा रहा है तो ये गंगा एक्सप्रेस, तो ये जो है आप इसे ये तैयार इतने टाइम में दे देंगे?
टाइम को खेचे जा रहे हैं कि 23 में तैयार कर दिया जाए, 23 में तैयार कर दिया जाए। नेताओं के पास ही पैसा रहा है, उनके पास ही पैसा है और उन्होंने 500 बीघे जमीन खरीद किसानों चुके के हैं। पास तो कुछ भी नहीं है। किसान तो गरीब आदमी बेचारा कर्जा ले लेगा, जो है कर्जा ले लेगा, बाजी बाजी अपना घर जो टाइम 3 दिन हो गए रोटी नहीं बन पाई, हैं? भूखे मर रहे हैं बालक भी साल। चूल्हे में धुआं, आज धुआं भी नहीं है। खड़े होके जब से ये बात 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन में उनका काम हो चुका। देखिए हाईकोर्ट और राजपुर के किसान इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, और जो है देखिए ये लोग आए हुए हैं। ये गंगा एक्सप्रेसवे पे चर्चा है, जो ये खुंटी गड़ी हुई है यहाँ पर सर्वे भी हो चुका है। अलाइनमेंट चेंज होने की वजह से सभी लोग परेशान हैं, आक्रोश में हैं। तो किसानों की इसमें राय पूछते हैं। क्या करोगे फिर? आंदोलन यहाँ पे आंदोलन होएगा और जो सभी किसान भाइयों से गुजारिश है कि आंदोलन पे हम उतरे हुए हैं बिल्कुल। अगर नहीं आता है तो आंदोलन होगा 100%। नहीं तो हम बीजेपी के साथ हैं। 30 साल से हम जो बीजेपी के साथ चल रहे हैं, हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम आंदोलन जारी करेंगे। मर देंगे मार देंगे? मरेंगे या मारेंगे। अच्छा, ये तुम्हारा 14 महीने से जो है एक बार वो कर रखा है, तुम्हारे ये बेनामे वानामे सब बंद कर रखे हैं। यहाँ पे आंदोलन होएगा और जो सभी किसान भाइयों से गुजारिश है कि आंदोलन पे हम उतरे हुए हैं बिल्कुल। अगर नहीं आता है तो आंदोलन होगा 100%। नहीं तो हम बीजेपी के साथ हैं। 30 साल से हम जो बीजेपी के साथ चल रहे हैं, हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम आंदोलन जारी करेंगे। ये जो हाजीपुर साइड में जमीन खरीदी गई है नेताओं की, हाजीपुर साइड में उनकी इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी की जाए उनकी। जो उधर बेनामे बंद रही है, 15 दिन में बेनामे कैसे चालू हो गए और हमारे बेनामे 15 ऐसे कैसा हुआ? 15 महीने से हमारे यहाँ के बेनामे बंद हो चुके। यहाँ सर्वे नोटिस पर आने की बात थी, नोटिस भी नहीं आ रहे यहाँ। 2023 तक ये जो है बाईपास कंप्लीट मांगा था आपने। जब ये टाइम खींचा जा रहा है तो ये गंगा एक्सप्रेस तो ये जो है आप इसे ये तैयार इतने टाइम में दे देंगे। टाइम को खींचे जा रहे हैं कि 23 में तैयार कर दिया जाए, 23 में तैयार कर दिया जाए। नेताओं के पास ही पैसा रहा है, उनके पास ही पैसा है और उन्होंने 500 बीघे जमीन खरीद चुके किसानों हैं। के पास तो कुछ भी नहीं है। किसान तो गरीब आदमी बेचारा कर्जा ले लेगा, जो है कर्जा ले लेगा, बाजी बाजी घर जो अपना 3 दिन हो गए रोटी नहीं बन पाई, भूखे मर रहे हैं बालक भी साल। चूल्हे में धुआं, आज धुआं भी नहीं है। खड़े होके जब से ये बात 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन में उनका काम हो चुका। 14 महीने से ऐसे ही कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, अपना ब्याह शादी कर रहे हैं। किसान लोग उम्मीद पे बैठे हैं कायम। भरोसा ही भाई हमारे यहाँ का गंगा एक्सप्रेस निकलेगा या तो और भरोसा सर्वे भी हो चुका है। यहाँ पर 3 सर्वे हो चुका है। चुकी है यहाँ पर 3 बार सर्वे हो चुका। 3 बार सर्वे हो चुका है। तो इसको जो हाजीपुर साइड खींच के ले गए हैं, बस अब नोटिस ही आने थे। आपने नोटिस आने की देर थी, उम्मीद नहीं है। अगर भाई वोट बैंक है, वोट बैंक इधर ही है आगे टाइम कहाँ रह गया? बीजेपी का। 2023 तक बीजेपी के साथ है हम शुरू है। से ही, अब से नहीं करीबन 30 साल से हम बीजेपी को वोट बीजेपी देते को हैं। वोट दे रहे हैं। सीएम साहब, ये जो है माफिया उधर को जो है ये हाजीपुर साइड को इसे खींच के ले गए उधर को। इधर की पब्लिक ने जो है वो परेशान हो रही है। कर्जा ले लेकर दुनिया ने माफा वो कर लिया, छाती पे चढ़ा लिया। रुकिए 14 महीने से वो आ रहा, बाईपास आ रहा, बाईपास आ रहा, उधर जाकर गंगा एक्सप्रेस जो है, और उधर उन्होंने अपने बयान दे दिए, वहाँ पैसा फंस गया उनका। गरीब आदमियों ने सहायता कुछ नहीं हो पाई उनकी जो, और कर्जा लेकर दुनिया भर का कर्जा अपनी छाती पे चढ़ा लिया। और इन माफियाओं ने अपना फायदा करके उधर खींच के ले गई है। और इधर के जो किसान लोग हैं ये परेशान है, फसल भी नहीं और उधर यहाँ ना फसल बो पाई कि 14-15 महीने से ना बैंक लोन दे रहा है ना कुछ कर रहा, हर चीज़ बंद हो चुकी है। और ये माफिया अपना कार्यक्रम कर करके 200-250-500 बीघे ज़मीन खरीद गया वहाँ, और हाजीपुर साइड से जो ये उसे खींच के ले गए यहाँ से जो बाईपास को। तो आपकी अति कृपा होगी, हमारे इस बाईपास को कृपया करके इधर ही रहने की कृपा करें। ये जो अलाइनमेंट था ये जो चेंज हो चुका है। अब देखिए लोग बाग आक्रोशित में हैं, और जो हमारी फसल हैं वो भी नहीं सही से बो पाई और नष्ट हो चुकी है। हाँ, नष्ट हो चुकी हैं। और जो लोग बागों ने कर्जा ले रखा है, कर्जा ले करके आपने जो ब्याह शादी करे हैं, और जो है और भी एक्सवाइट और भी काम बहुत करे हैं। और भी बहुत सारे करे हैं। और जो यहाँ आने जो से माफियाओं ने ये उधर को खींच के ले गए हैं,
ये भूमाफिया जो है, भूमाफियाओं ने अपने मिली भगत करके इधर से रूट चेंज करके पल्ली तरफ को ले दिया है। इससे जो लोग बाग आक्रोशित में है बहुत ज़्यादा, और आपसे अनुरोध है कि इस अलाइनमेंट को इसी तरीके से रहने दें। योगी जी, हमारा कहना आपसे ये है कि 15 महीने से जो किसान यहाँ लगभग ब्याह शादी सारे काम हो रहे थे, सब बंद हो गए, सब काम बंद हो गए। फसल भी कर्जा ले लेकर नहीं शादी बोई करी है, है, कर्जा ले आधी लेकर शादी। फसल नहीं बोई है। अब इसको आप चेंज कर रहे हैं। ये चेंज जिसका आपका जोर उधर को पड़ेगा, इधर ही क्या कोई कमी है? कहते इधर पहले ही ना होता ये काम, ना ये होता तो माफिया- ये माफिया लोग उधर बाग खींच के जो ले गए बड़े इसे। चुप रह जाते, सब चुप बैठे रहते, किसी को कोई भरोसा नहीं था पहले। अब लोगों को भरोसा दिखाई दिया, ब्याह शादी बंद कर दें, सारे कारोबार बंद कर दिए, कर्जे ले लेके कर्जे ले लेकर अपने ब्याह शादी कर रहे। आज ये बंद क्यों हो रहा? फिर बैंक भी लोन नहीं दे रहे। बैंक भी लोन नहीं दे रहे, सारा काम बंद है। तो हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा जैसा रिक्वेस्ट था करते हैं, जैसे था। वैसे रह जाना चाहिए।